लगता है कि जो आपका ऑटो का जो किराया है उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। वो तो सबको मालूम होनी चाहिए। जब 6 महीने में 20 रुपए किलो बढ़ गई, जेब पर असर पड़ रहा है, बिल्कुल जेब पर असर पड़ रहा है, महंगी हुई है। पड़ेगा ही पड़ेगा सर। बिल्कुल पड़ रहा भाई साहब, जेब पे असर क्यों नहीं पड़ रहा। हम लोग इतना चाहते हैं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इन बढ़ी हुई, अगर गवर्नमेंट किराया नहीं बढ़ा सकती, हम भी चाहते हैं कि चलो 2 साल से जो कोविड की परिस्थितियाँ चल रही हैं और जो पब्लिक की जेब पे भार पड़ रहा है, अगर हम भी नहीं चाहते कि किराया बढ़े, कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी के बढ़ते हुए रेटों से राहत मिलनी चाहिए। जिस एयर ट्रैफिक रूट पे जिस दिन डिमांड बढ़ती है, गवर्नमेंट तो उस डिमांड के हिसाब से 5,000 की टिकट 10,000 की कर देती है, और ऑटो वाला 6 बार गैस का किराया बढ़ने के बाद भी 10 रुपये फालतू मांग ले तो गलत है। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब दिल्ली के अंदर सीएनजी और पीएनजी भी महंगी हो गई है। अगर सीएनजी की बात करें तो पिछले 48 घंटे में 1 रुपया 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस समय 61 रुपये 61 पैसे जो है किलो सीएनजी है। और सीएनजी की अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर सीएनजी की बात करें तो ज़्यादातर ऑटो जो हैं वो सीएनजी से चलते हैं, और ऑटो वालों की मांग है कि जिस तरीके से रेट जो है सीएनजी के बढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो है जो किराए के रेट है वो भी बढ़ने चाहिए। हमारे साथ ऑटो वाले हैं। अंकल, अगर आपसे बात करें, लगातार वृद्धि हो रही है जो सीएनजी गैस है, लगता है कि जो आपका ऑटो का जो किराया है उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। वो तो सबको मालूम होनी चाहिए। जब 6 महीने में 20 रुपए किलो बढ़ गई, आज और बढ़ गई 80 पैसे। किराया बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? आप अपने बताओ, बढ़ना चाहिए ना बढ़ना चाहिए? समझा नहीं। लेकिन जेब पर असर पड़ रहा है, बिल्कुल जेब पर असर पड़ रहा है, महंगी हुई है। पड़ेगा ही पड़ेगा सर, समझा नहीं। जेब पर तो असर पड़ेगा, लाइन लग रही है पीछे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि असर जो है वो से जो है जेब पर ज़रूर पड़ेगा। अंकल है हमारे साथ। अंकल, अगर बात करें आपसे, लगातार जिस तरीके से रेट सीएनजी के दामों पर बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि जेब पर असर पड़ रहा है इसका? बिल्कुल पड़ रहा भाई साहब, जेब पे असर क्यों नहीं पड़ रहा। हम लोग इतना चाहते हैं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इन बढ़ी हुई, अगर गवर्नमेंट किराया नहीं बढ़ा सकती, हम भी चाहते हैं कि चलो 2 साल से जो कोविड की परिस्थितियाँ चल रही हैं और जो पब्लिक की जेब पे भार पड़ रहा है, अगर हम भी नहीं चाहते कि किराया बढ़े, कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी के बढ़ते हुए रेटों से राहत मिलनी चाहिए, ताकि लोगों की जेब पे भार ना पड़े। अब हमारे पर भार पड़ेगा तो हम तो ऑटोमेटिकली, फिर गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगी तो ऑटो वाला बेचारा क्या करता, मरता क्या ना करता, फिर वो अपने हिसाब से कैसे भी करेगा। गवर्नमेंट अपने लिए करती है, सब कुछ करती है। मैं इतना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट किराया नहीं बढ़ाती, कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस दायरे से बाहर रखे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छूट देनी चाहिए इनको गैस के रेटों पे। प्राइवेट व्हीकल से आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका घाटा भी पूरा होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी घाटा पूरा होगा और पब्लिक की जेब पे जोर भी नहीं पड़ेगा। अगर आप किराया बढ़ाने के मूड में नहीं है, हम भी नहीं चाहते कि किराया बढ़े और हमारी सवारियाँ खराब हो, तो हम इतना चाहते हैं कि सिर्फ हमारे को इस रेटों से तो छुटकारा अगर अभी की बात करें तो कितना किराया जो है, अगर अभी तक जो है 6 सीएनजी महीनों पर? में 6 महीने में कम से कम 50% गैस रेट महंगा हो चुका है। 6 महीने में कितनी बार रेट बढ़ चुके हैं? कम से कम 20 आपका 50% किराया हमारा बढ़ चुका है, वो 50% रेट इसका बढ़ चुका है सीएनजी का। किराया 6 जो का तू महीनों है, में किराया उतने का उतना है, किराया उतने का उतना है। 6 साल से हमारा कम से कम 4-5 साल हो गए, अभी तक हमारा कोई किराया नहीं बढ़ा, ना हम बढ़वाना चाहते हैं, पर हमें इन बढ़ते हुए रेटों से छुटकारा मिलना चाहिए। जो ऑटो वालों को बदनामी मिलती है, अब जब 6-6 बार 7-7 बार रेट बढ़ेगा गैस का, तो बिल्कुल ऑटो वाला ऑटो कहाँ वालों से के लिए ये भी कहा जाता है कि मीटर से नहीं चलते, और जो 100 रुपए के लिए सर ये बताइए ना, जिस एयर ट्रैफिक रूट पे जिस दिन डिमांड बढ़ती है, गवर्नमेंट तो उस डिमांड के हिसाब से 5,000 की टिकट 10,000 की कर देती है, और ऑटो वाला 6 बार गैस का किराया बढ़ने के बाद भी 10 रुपये फालतू मांग ले तो गलत है। तो गवर्नमेंट को अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए। जिस एयर ट्रैफिक रूट पे जहाँ डिमांड बढ़ती है, 5,000 की टिकट 10,000 की कर देती है, क्या उस दिन पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं? इतने बढ़ जाते हैं कि 5 की 10 की करने की जरूरत पड़ जाती है। और ऑटो वालों का 6-6 बार गैस का किराया 50% महंगी हो गई, उसके बावजूद भी ऑटो वाला अगर 10 रुपये फालतू ले रहा है तो क्या कर रहा है? गलत।
तो बिल्कुल आप देख जब सकते सरकार हैं नहीं देखेगी तो आदमी कि को सरकार खुद करना को इनके बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरीके से सीएनजी के गैस बढ़ रहे हैं तो उनके दामों में भी वृद्धि करनी चाहिए। अगर आपसे बात करें, ऑटो चलाते हो, पहले कितने की गैस भराते थे अपने ऑटो के पहले अंदर? हम जी 150, 130, 140 से ज़्यादा की नहीं होती थी हमारी गैस। अभी कितने की पड़ती है? अब तो जितने डालो उतना कम है। कम से कम अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो भाई 180, 200 रुपये की गैस आती है इस टाइम। तो जेब पर असर पड़ता है इसका? क्यों नहीं पड़ेगा, आपके पे नहीं पड़ेगा? ये बताइए, आपकी भी तो जेब पे असर पड़ेगा जब हमारा गैस पे असर पड़ेगा। तो बात वही आई गई जो उन्होंने भाई साहब ने कहा अभी कि हाँ भाई फ्लाइट महंगी हो जाती है एक दिन में ही, उसका कुछ नहीं होता। ऑटो वाला अगर 2 रुपये 10 रुपये फालतू मांग लेता है उसके ऊपर सब पीछे पड़ जाते हैं। अब हम गैस का खर्चा कहाँ से निकालेंगे? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इन लोगों की मांग है कि जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे ही उनके ऑटो के किराए के जो दाम हैं वो बढ़ने चाहिए। नहीं तो सरकार को जो है सर्विस होती है, प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है उसके ऊपर छूट देनी चाहिए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया ਦੀ हर ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।